शंकर ने कहा, हे संत कुमार, श्रवण मास के अमावस्या के दिन जो करना है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं रमणीय शुभ वृषभ तथा अरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार, विश्वसंग, देवता, संदेनकारी तथा दैत्य दैत्यों के साथ युद्ध किया है, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया तथा उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगी और केवल प्रणाम मात्र ही बच पाए। और इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला और तब मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मैंने नंदी से कहा, हे सुवर, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ, पर तो मुझसे वर मांग। तेरे वर्ण अच्छे हो या निरोगी हो, बली हो, तुम्हारे पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े और तुम इस पर जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ कि आज श्रवण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु संदिष्ट जन्म हो तो इस अमावस्या की ओर भी वर दे, जिससे इच्छित वरप्रद हों और भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का पूजन करे तथा गौरव आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे तथा सिंगों पर चांदी सोने के पत्र मढ़ाकर विभूषित करें और दोनों सिंगों की में रेशम के गुच्छे बांधे। चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे और दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आए। और जो मनुष्य गौ बैलों की खाली बिनौले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे तथा उनके यहाँ गौधन की वृद्धि होती है और वह घर में गौ नहीं होती है तो शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचव्यक्ता गोरस के बिना नहीं बनता है तथा गौम्य के बिना घर का समर्जन नहीं होता है, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है जहाँ पर कि गौमूत्र का परीक्षण नहीं होता है। हे देवों के देव, हे महेश्वर, गौरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सर्वोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए कि इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ तथा मैं उससे कहा कि हे सुवर्त, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा तथा हे नंदिन, और जो वृष आज के दिन किसी काम में न लगाया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए और जितने वर तुमने मांगा है मैंने तुमको दे दिया है। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाया जाता है। और अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण, कुशोपटोनी तथा विधि से कहूँगा तथा श्रवण
अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोपाटन करके तथा कुश बार बार कर प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है तथा कुश काश और भाव दुर्वा खस कुंदक गेहूँ चावल और मुंज और घास तथा दशा उषा के भेद है तथा ब्रह्मा द्वारा नरसिंह उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे तथा स्वस्ति कारण हो। ये मंत्र कहकर पूर्व के बीच ईशान कोण के मुख करके स्वस्ति कारण हूँ फट इस मंत्र का द्वारा एक ही बार कुशा उखाड़ना चाहिए और जिन कुशों के अग्रभाग हो सूखे ना हो ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि क्रम में जड़ित रहकर कुशाप्रीत का पितृ कार्य में रखने चाहिए तथा देव कार्य के लिए यह पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के पुष्प उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र न हो तो ऐसे अग्र भाग सहित आदेश प्रमाण कुशा पवित्रा के ग्रहण करने योग्य है तथा ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रता क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से एक कुश का न्यूनतम करके देना चाहिए। यह सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रता देनी चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रता बतलाया है कि तथा उत्पन्न अर्थ के लिए वाणों के लिए 2 पवित्रता होते हैं तथा 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रता को आचमन करते समय हाथ से ना निकाले। विकिट अग्निकारण तथा पाद समाधि पर पवित्रता त्याग कर देनी चाहिए तथा दर्भ तुल्य पुण्यदान अन्य कोई भी पवित्रता पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन हैं और अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए और वह दर्भ कभी बासी नहीं होते हैं। इससे अधिक है कि मैं श्रवण मास अमावस्या का मातम और क्या कह सकता हूँ। श्रवण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं वह मैं तुम्हें बताऊँगा। 27वां अध्याय है।